हाँ जी, एंटी थियस्ट जी, देसी एथियस्ट, क्या कहना चाहेंगे? हेलो हारिस। फर्स्ट टाइम मेरा यहाँ वो है मेरे ख्याल से स्ट्रीम पे। और जी। काफ़ी सारी बातें जो है ना वो सुनी और काफ़ी बेहतर लगी। नाज़िया हसन को सुना के तुमने काफ़ी जो है ना वो रंजीदा कर दिया। ज़रा स्टार्ट। हाँ, मैं उनकी मैं जो उनकी हूँ ना, हाँ, हुँ, उनके यानी मैं अपना बता दूं कि बिल्कुल जो मिड 80s में जो है ना, जब मेरा वो था मिड 80 तो लेट 80s में, जब मैं कॉलेज के एंडिंग पे था, तो वो उनका बूम टाइम था। मैट्रिकुलेशन में उनकी यंग तरंग एल्बम आई, जो आज तक मेरी फेवरेट है। मैं अपने उन उसमें एक मेलोडी है, वो कभी सुनना उस पे लगा के, सिस्टम पे लगा के, तो वो वाकई। और वो उस जमाने में जो है ना, जिस जमाने में आपकी सिर्फ मोनो कैसेट रिलीज होती थी, इनकी 12 ट्रैक सिस्टम जो है इन्होंने यंग तरंग उस पर रिलीज किया था। फिर बाद में वो टेलीफोन वाली हॉटलाइन आई, फिर उसके बाद एक और आई। तो बहुत ही जबरदस्त जो है ना इनका था। और बहुत ट्रेजिक एंडिंग हुई, और बहुत दुखी एंडिंग। बहुत यंग थी, सिर्फ बहुत 35 इयर्स, यंग। यानी मेरी इस उम्र। अब मुझे पता है ये बहुत सारे मोमिन हम्म, दुआ करते होंगे, हार अल्लाह या हारिस ने चुकला है लेकिन अल्लाह नहीं चुक रहा। लेकिन वो बेचारी यानी हाँ नहीं, अब बहुत। जब भी कुछ ऐसी स्टोरीज होती हैं, जब आप उनको देखते हैं, आपको दिल हम्म, गमगीदा हो जाता है। उनका बिल्कुल। जब भी मेरे जहन में उनका ख्याल आता है, स्टीव अर्विन है, उसका ख्याल आता है, प्रिंसेस डायना का भी एक जमाने में ख्याल आता। इन कुछ ऐसे लोग लोग थे जिनको हमने देखा, जो मेरा उस वक्त बचपना था, उसमें उनको देखा और वो फिर चले गए। ये दिल करता था यार, काश आज वो जिंदा होता है। एक तो होता है हम्म, ना, कई जैसे तारिक हम्म, अजीज फोत हुए पिछले साल, लेकिन उन्होंने एक लंबी जिंदगी गुजारी। हम्म। लेकिन कुछ लोग जो जल्दी चले जाते हैं, उस पे थोड़ा ऑब्वियसली एक ज्यादा दुख होता। अच्छा, एक और चीज़ वो डिस्कस करनी थी। जिमरन जो है अभी थोड़ी देर पहले ही वो मुख्तलिफ वीडियो, जब हम ऑल्दो हम बीइंग एन एथियस्ट जो है ना, हम हर रिलीजन के अगेंस्ट हैं, मगर इसमें एक इस्लाम को हमें कुछ ज़रा ख़ास स्पेशलिटी देनी पड़ेगी बाकी रिलीजन के मुकाबले में। आप मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में भी ये सीन देखते होगे। मैं यूरोप में हूँ, सेंट्रल यूरोप में आए दिन इस किस्म के सीन जो अभी वीडियो में दिखाए, जो लंदन में हो रहा है, यहाँ भी चल रहे होते हैं। कि यहाँ और रिलीजन के लोग भी हैं यूरोप में, मगर कभी और किसी कम्युनिटी को मैंने ग्रुप में जमा होके जो है ना वो लोगों किसी टीचर के अगेंस्ट जो है ना वो पथराव करते नहीं देखा कभी कहीं। और नहीं देखा, सिर्फ जो है ना मोमिनीन। और वो मुसलमान भी हर मुल्क डिफरेंट इलाकों में, बांग्लादेश के भी यहाँ मुसलमान हैं, उसके भी हैं, इराक के भी हैं। सब में ये कॉमन ट्रेड पाया जाएगा, वायलेंस का। और ये हिस्टोरिकली भी है। अब इंडिया में तुम भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद, मैं तुम इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे अपेरेंटली लग रहा है कि मैं, बल्कि अपेरेंटली अभी एज बताइए तो तुम काफ़ी ज़्यादा मेरे से छोटे हो। मगर ये है कि हमें हिस्ट्री को अपने मद्देनज़र रखना है। कि ये सोचो कि जिस कौम के साथ ये जो आज हम यूरोप में कुछ 10 या 20 साल का वायलेंस देख रहे हैं, कि ये अभी माइनॉरिटी हैं। इंडिया में मुस्लिम जो हैं वो 800 साल मेजॉरिटी में रहे, रूलर रहे, और उनका लेवल ऑफ टॉलरेंस यही था, सेम यही था जो आज भी है। मैं बहुत अर्ली एज में था, मैंने जब ये मुझे हिस्ट्री और आर्किटेक्चर का बहुत ज़्यादा शौक है, इंडियन आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे। जब मैंने ये देखी, काशी में जो है ना एक मस्जिद है जिसकी टोटल जो बेसिस हैं वो एक मंदिर की बुनियाद पे बनी है। वो आज भी आप जब उस मस्जिद को देखेंगे, आप नमाज पढ़ने जाएंगे, उसकी बैक पे आप जाएंगे, नीचे वो मंदिर नजर आ रहा है, वो अभी तक उसी तरह इंटैक्ट है। उसकी समझो उसकी जो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर वो सारी गिरा के उसके ऊपर मस्जिद बनाई हुई है। अच्छा, और ये उस टाइम पे बनी है जब उस, और अभी भी वहाँ आसपास सारे हिंदू मेजोरिटी में हैं। और वो काफी, ये उनका यानी हम जितना भी उनको बुरा भला कहें, उनके रिलीजन को आप जो भी मॉक करो, मगर ये उनका उनका टॉलरेंस लेवल देखोगे, उनके सामने उनका एक मंदिर जो है इबादत का। और ये एक नहीं है, ये पूरे इंडिया में आपको जगह जगह ऐसी एग्जांपल्स मिलेंगी कि वो जो है आप और उस मस्जिद में मुसलमान बड़े धड़ल्ले थे, एक माइनॉरिटी होने के बावजूद आते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं। उनको इस चीज़ का ज़रा सा भी एहसास नहीं होता कि वो किसी की ख्वाहिशों के खून के ऊपर, एक्चुअल खून के ऊपर खड़े होके जो है ना अपनी नमाजें पढ़ रहे हैं, अपने खुदा को खुश खुश कर रहे हैं। आप कुतुब मीनार के पास जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, उसकी आप जब बेसिस देखेंगे तो उसकी जितनी भी जो बेस कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो पूरे इंडिया से
लूटे हुए मंदिरों के और टूटे हुए मंदिरों के जो है ना पार्ट से बना हुआ, उसमें आपको कई दफ़ा मूर्तियां भी नजर आ जाएंगी डी शेप हुई हुई है वो। कहने का मतलब ये था कि इंडिया आज जिस उस पे जा रहा है डायरेक्शन में, जो कि गलत डायरेक्शन है, अपने राइट विंग की तरफ जा रहा है, मगर उसके पीछे 800 साल की उनके ऊपर एक्सट्रीम इंटॉलरेंस रही है और मुसलमान उसको एंजॉय करते रहे। और आज भी वो इतने वो हैं कि टैग तो वो बड़े लगाते हैं, डरावा मुसलमान, ये यूरोप में इस्लामोफोबिया, मगर अपनी हरकतें जो है ना वो बेसिकली इनकी ये हरकतें हैं कि अब ये यूरोप भी जो है वो राइट साइड पे, फ्रांस है एग्जांपल है, स्वीडन है, डेनमार्क है, कि यहाँ जो एक ज़माने में बहुत टॉलरेंट सोसाइटीज़ थी, सिर्फ एक ग्रुप की वजह से वो भी अब थोड़े से अपने राइट विंग की आइडियोलॉजी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रहे हैं। और इधर और किसी रिलीजियस ग्रुप को या किसी और कल्चरल ग्रुप से किसी को कोई इशू नहीं है, इंडियन से किसी को कोई इशू नहीं है, चाइनीज से कोई इशू नहीं है, इशू मुसलमानों से, चाइना को मुसलमानों से इशू है, इंडिया को मुसलमानों से इशू है, फिलीपीन को मुसलमानों से इशू है, बर्मा को मुसलमानों से इशू है, मुसलमानों को तो मुसलमानों से इशू है। मुसलमानों को मुसलमानों से तो बेसिकली हम इंडियंस को बेशक जितने भी उनके भक्त हों जो आते हैं उनको आप जैसे ट्रीट करें, मेरे ख्याल से हमें उनके हमारी तरफ से बीइंग एन एथियस्ट अपॉलॉजी भी बनती है कि हम हमारे जो आबाओजान जिनके हम ठीक करना चाह रहे हैं, हमने उनके साथ काफी ज्यादा मेरे ख्याल से नहीं, लेकिन बहुत अबाउजदाद किया, की नहीं, लेकिन अबाउजदाद की गलतियों की माफी मैं क्यों मांगू? क्योंकि हमारे आबाओजाद ने किया। नहीं तो मेरे अबाउजदाद का क्या उससे लेना देना? यू आर लिविंग इन द मोमेंट। आप अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपनी खुद लें। आप पैदा हुए हैं, आजाद घर में पैदा हुए हैं, यू गो एंड डू योर थिंग। तो इसके पीछे जो अभी जो टॉलरेंस इंटॉलरेंस इंडिया में बढ़ रही है, जो स्टिल अभी भी कम है, जिस हाँ, किस्म का उनके साथ हुआ है उसके वो अभी भी उसके रिस्पॉन्सिबल उनके अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं एंड दे हैव टू पे द प्राइस फॉर इट। आई अंडरस्टैंड जो आपने भी कहा कि हमें पता है, मुझे पता है कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन हम उसको इंडोर्स नहीं कर सकते। और मैं तो उसकी बिल्कुल भी, मैं क्यों माफी मांगू? क्या मैंने किया ये काम? नहीं। और दूसरी चीज ये है कि अब जैसे इसराइल में तुम देखोगे, एक वो सोलोमन टेम्पल है जिसकी जो दीवारें गिरियां उन्होंने बनाई है, जिसपे आके हर साल वो आके ज्यूस वो रोते हैं और उसको दोबारा रीबिल्ड करने का वो करते हैं। इंडिया में मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा तो बल्कि इससे भी कई ज्यादा मंदिर होंगे जो डिस्ट्रॉय हुए हैं, और उनमें से एक या दो जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कर रहे हैं। जैसे राम मंदिर है बाबरी मस्जिद में, तुम क्या सोचते हो कि ये एक्ट जो है बाबरी मस्जिद को गिरा के राम मंदिर दोबारा से रीबिल्ड करने का जो प्लान है, जो कि नहीं कर पा रहे हैं वो, क्योंकि रेजिस्टेंस आ रही है नहीं उनको करना अपने चाहिए ही था, लॉस। नहीं, उन्हें करना ही नहीं चाहिए था। ये गिराना नहीं चाहिए था मंदिर, ओ मस्जिद। नहीं, गिराना भी नहीं चाहिए था, और उसके बाद उसको दोबारा बनाने का भी फैसला नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपने इंडोर्स कर दिया कि मस्जिद गिराओ, मंदिर बनाओ। नहीं, मस्जिद उस जगह, सिर्फ हर मस्जिद को नहीं गिरा रहे, वो मस्जिद जो कि जो है आपके क्लेम है ही, ना, वो क्लेम है ना, वो डिस्प्यूटेड भी है क्लेम। उसके ऊपर मैंने और भी बड़ी ओपिनियंस देखी हैं। वो और अब बहुत लोगों ये ने, जो काशी में है, कुछ कुछ तो ओपन है ना, जैसे यही इलाहाबाद में है आपके जो लेकिन मैं आपको ऐसी ये कह मस्जिद है रहा जिनकी हूँ, आपके डायरेक्टली उनकी नजर नहीं, आ लेकिन रही उसकी हो। प्रॉब्लम है ना। हाँ, वो नजर आ रही है, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये कह, इसलिए हम एक इसके ऊपर हमारा एक मेरी नजर में जो एक व्यू है वो ये है कि यू कैन नॉट मेक रॉन्ग्स द हिस्ट्री राइट। आप उसको अब नहीं ठीक कर सकते। जो काम हो गया पहले, उसको अब आप नहीं बना सकते। अब जैसे वो हाया सोफिया जो है टर्की में, वो पहले चर्च था, फिर इन्होंने मस्जिद बनाया, फिर इन्होंने कहा कि वो इसको न्यूट्रल कर देते हैं। अब ये कह रहे हैं इन्होंने फिर उसको दोबारा मस्जिद, ये यू कांट डू दैट अगेन। एक आपने न्यूट्रल कर दिया, चलो उसको, क्योंकि वो बड़ी पुरानी बिल्डिंग है, आपने उसको बना दिया कि ये एक म्यूजियम बन गया, बना ओके, दिया, हाँ। हाँ, दैट्स मे बी ओके। लेकिन आप ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि आप मस्जिद गिरा के उसको चर्च बना दें, क्योंकि वो पहले, आज से 2000 साल पहले वो चर्च था। यू कांट डू दैट। उससे सिर्फ यही फिर क्या क्या करेंगे? वही तो चाइना की प्रॉब्लम है। चाइना के जो हर कंट्री के साथ जो अफेयर, जो लड़ाई है, रशिया के साथ भी उसकी व्लादिवोस्टोक के ऊपर लड़ाई है, हर जगह उसके साथ जो अफेयर, 18 मुल्कों के साथ जो उसके बॉर्डर डिस्प्यूट, वो ये कहते हैं हमारी फलानी चिंग डायनेस्टी में ये हमारा हिस्सा था, 16th सेंचुरी में ये हमारा हिस्सा था, 14th सेंचुरी में ये हमारा। यू कांट, आप इसको हिस्ट्री को बार बार ला के ये नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल के लोग उसको नहीं बाय करते, और उसकी आजकल के लोग उसकी प्राइस क्यों पे करें। और ये इंडियन मेंटेलिटी है कि एंसेस्टर्स, और ये जो एक लगाव है ना, इमोशनल कनेक्शन, जैसे आपने मुझे कहा कि हमारे बावजदाद ने ये किया तो हमें माफी, क्यों, हम क्यों माने भाई? अब जिन्होंने किया, इनके बावजदाद सती करते थे या शूद्रों को मारते पीटते थे, तो क्या उसकी माफी ये आज मांगी शूद्रों से? एब्सोल्युटली नॉट।
उसकी इन्हें क्या करना, स्टेट मांग सकती है, मे बी स्टेट कैन से, लेकिन स्टेट भी नहीं कह सकती। इंडियन स्टेट तो न्यू है, इंडियन स्टेट को तो बने में 75 साल हुए हैं। सो कोई ब्राह्मण का कोई अगर पोप होता तो वो कह सकता है, जैसे चर्च कर पोप जॉन पॉल पोप करता है कैथोलिक चर्च का, वो करता है ऑन बिहाफ ऑफ द चर्च। वो क्रिश्चियंस तो नहीं कर रहे होते कि हाँ आई एम सॉरी हमने अबॉर्शन को ये कहा, या आई एम सॉरी हमने विचेस को जलाया, आई एम सॉरी 50। नो, इट्स द जॉब ऑफ द पोप, और वो भी पोप जो कैथोलिक है, बाकी के क्रिश्चियंस नहीं करते। सो इट्स नीड टू मूव ऑन। और ये जो इमोशनल कनेक्शन है ना, वो तो है, मगर अब ये देखो ना, जर्मनी में जो ज्यूज का जो जेनोसाइड हुआ 40s में, उसकी ये लोग कई दफा मुतादिद बार इनकी जो है पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो इसके ऊपर अपोलोजाइज कर चुके हैं। वो बेसिकली इसका पर्पस ये नहीं होता कि कोई पुरानी गलतियों को, हाँ, मगर एक आपका एक मैसेज जाता है दूसरी कम्युनिटी के। आई गेट इट, लेकिन इट्स फ्रेश, इट्स फ्रेश। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी जो एबोरिजिनल्स के साथ जो जुल्म हुआ था वो ऑस्ट्रेलियन स्टेट ने किया था, इसलिए उसने ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने एज एन ऑस्ट्रेलियन उसने किया। मैंने इसलिए आपको पोप की एग्जांपल दी, बिकॉज दे रिप्रेजेंट दैट। आई डोंट रिप्रेजेंट मुगल्स, आई डोंट रिप्रेजेंट गजनवी। मेरा तो पता नहीं मेरा कहां से होगा, क्या होगा। बल्कि मुसलमानों को मुझसे अपोलोजाइज करना चाहिए कि आपकी पढ़ दादी को अफगानिस्तान से आ गए एक बंदे ने उसके शादी कर ली। सो नन, वी आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एनीवन, सो दैट्स व्हाई देयर इज नो अपॉलॉजी। बट एनीवे, आई हैव टू रैप इट अप। थैंक यू। चलिए ठीक है, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।